Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. तो इस लेक्चर में हम मुगल्स को स्टार्ट कर देंगे. लास्ट लेक्चर में हमने भक्ति और सूफी मूवमेंट की थी. सो दिस इज़ अबाउट मुगल्स. मुगल्स जो है वर्ड वो मंगोल से आया है. बाबर जो है उसने इंडिया में मुगल साम्राज्य जो था, मुगल एम्पायर था, उसकी नींव रखी थी. इसका जो ओरिजिनल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था और इसका जो जन्म है वो 1483 में उज़्बेकिस्तान में होता है, फरगाना में. और अपनी मदर की तरफ से ये चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था और अपने फादर की तरफ से तैमूर खान का रिश्तेदार था. तो दो महान जर्नैलों से बिलोंग करने वाला बाबर जो था वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था. इसके जो फादर का नाम था वो उमर शेख मिर्ज़ा था जो फरगाना में रूल करते थे. तो इनका जो कबीला था, क्लैन था, वो चगताई था. टर्क्स जो थे उनमें ना कोई फिक्स्ड रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था. जैसे इंडिया में था कि राजा की डेथ हो जाती थी तो उसका जो बड़ा बेटा था वो किंग बन जाता था. लेकिन तैमूर्स में या टर्क्स में क्या था कि जितना भी जो राजा के राज्य साम्राज्य था उसकी मौत के बाद सभी बच्चों में जो था डिवाइड, सभी बेटों में डिवाइड हो जाता था. तो इसलिए हर प्रिंस अपने जो तैमूर का राज्य था उस पर अपना हक समझता था. तो ये आपस में लड़ते रहते थे. उमर शेख मिर्ज़ा जो फादर थे बाबर के, उसकी डेथ हो जाती है. तो उसके बाद काफ़ी कम उम्र में बाबर जो है वो सत्ता संभाल लेते हैं. उसके जो फादर थे वो उन्होंने भी काफ़ी टाइम संघर्ष किया था तैमूर की कैपिटल समरकंद को अपने कब्ज़े में करने के लिए. और बाबर ने भी यही किया कि अगर मैं समरकंद को, जो तैमूर की कैपिटल थी, अपने कब्ज़े में कर लूँगा तो मैं तैमूर जो है, टर्क है, उनका बादशाह बन जाऊँगा. 2 बार उसने कोशिश भी की, ऑक्यूपाई भी किया, इस पे कब्ज़ा भी किया. लेकिन एक उसका दुश्मन था शह बनी खान. वो क्या करता है, बाबर को हरा देता है. तो इस टाइम पे आके, ये 1501 की बात है, जब शह बनी खान बाबर को हरा देता है तो बाबर के हाथों से समरकंद भी चला जाता है और जो छोटा सा फरगाना का एरिया जिसपे वो रूल करता था वो भी उसके हाथों से चला जाता है. 1504 में बाबर जो है वो काबुल, जो अफगानिस्तान में है काबुल, उस पर कब्जा कर लेता है. 1511-12 में फिर से दोबारा समरकंद के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता. तो अब उसको समझ में आ जाता है कि समरकंद पे मैं कब्जा नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे वहाँ पे दुश्मन बैठे हैं, लेकिन कोई एरिया तो चाहिए रूल करने के लिए. तो वो क्या करता है, जो अपनी नज़र है वो इंडिया की तरफ घुमाता है और अपनी जो फोकस है वो पंजाब की तरफ कर लेता है. तो उस टाइम का जो पंजाब है वो आज के टाइम का इंडिया का, जिसे हम पूर्वी पंजाब बोलते हैं, और पाकिस्तान का पंजाब जिसे हम पश्चिमी पंजाब बोलते हैं, ये दोनों मिलके बना हुआ था. तो सबसे पहले तो क्या करता है बाबर, कंधार जो अफ़गानिस्तान में है उस पर कब्ज़ा कर लेता है. इसको वो ऐसा बेस इस्तेमाल करता है इंडिया में हमला करने के लिए. तो पहली बार 1519 में हमला करता है. इस टाइम पे हमें पता है कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत जो है वो रूल कर रही थी. लोधी वंश का रूल चल रहा था. इब्राहिम लोधी सुल्तान था, लेकिन उसके जो सख्त स्वभाव था उससे उसके नोबल्स भी परेशान थे, उसके जो ऑफिसर्स थे, गवर्नर थे, सब परेशान थे. तो कहीं ना कहीं उनके भी माइंड में था कि इब्राहिम लोधी को हराना है. कोशिशें भी चल रही थी, फैक्शंस बहुत बनी हुई थी दरबार में. तो क्या करते हैं, जो उसके दुश्मन थे दौलत खां और आलम खां, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता. उनको पता था कि बाबर जो है वो इंडिया की तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है. लेकिन उनके दिमाग में ये भी था कि तैमूर की, चाहे तैमूर आया, चंगेज़ खान आया, वो इंडिया को लूट पाट के चले गए लेकिन कोई राज नहीं किया. तो शायद बाबर भी ऐसा ही करेगा. उनके दिमाग में ये था कि बाबर भी आएगा, हमला करेगा, हम उसकी हेल्प करेंगे, ये वापस चले जाएगा अपने पोजेशंस लेके और हम रूल करेंगे. तो उसी तरह बाबर से हाथ मिला लेते हैं और बाबर को इंडिया में इन्वाइट करते हैं इब्राहिम लोधी पे हमला करने के लिए. तो सभी जो इब्राहिम लोधी के दुश्मन थे वो एक तरफ हो जाते हैं बाबर की तरफ और बैटल ऑफ पानीपत होती है. ये पहली लड़ाई थी पानीपत की. ये 21 अप्रैल 1526 को होती है और दिल्ली के 80 किलोमीटर नॉर्थ में ये एरिया है जहाँ पे लड़ाई होती है. बाबर की जो सेना थी उसमें 12,000 सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख सैनिक थे. जो फ़र्क था वो ये था कि बाबर के पास नई टेक्नोलॉजी थी
और इब्राहिम लोदी के पास वही पुराने तरीके थे जंग के, जिसमें वो हाथी लेके आता है। तो जब लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई शुरू होने के बाद हमने ये सल्तनत पीरियड्स में भी किया है कि इब्राहिम लोदी था, उसको पता था कि बाबर ठंडे एरिए से आए, उसके सैनिक जो हैं उसको मैं मैक्सिमम वेट करवाऊंगा। लेकिन बाबर हमला कर देता रात के टाइम पे, और जो हाथी थे इब्राहिम लोदी के, वो अपनी ही सेना को कुचल देते हैं। तो इब्राहिम लोदी की जंग के मैदान में मौत हो जाती है। इब्राहिम लोदी की मौत के बाद भी जो पूरा बाबर है वो इंडिया से नहीं जाता, क्योंकि वो तो यहाँ पे कब्जा करने आया था, राज करने आया था। तो जो उसके दुश्मन थे अफ़गान, बाकी अफ़गान थे, उनके मन में शंका पैदा हो जाती है और वो अभी अनईजीनेस फील करते हैं कि बाबर जा नहीं रहा है, जबकि उसको तो जाना चाहिए था। बाबर जो है आगरे तक पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके एक राम बाग का एरिया था, यमुना के किनारे एक राम बाग जो है गार्डन था, उसके नींव रखता है। इनको मुगलों को बगीचों का और बिल्डिंग्स का बड़ा शौक रहा था। अब बाबर की जो मुश्किलें वो हल नहीं हुई थी, बड़ी थी, क्योंकि एक तो जो अफ़गान चीफ्स थे जिनको लगता था कि बाबर भाग जाएगा, हमला करके लूटपाट करके चला जाएगा इन्वेडर्स की तरह, तो वो अब दुश्मन इसके खिलाफ हो गए थे। साउथ इंडिया में मालवा और गुजरात की किंगडम्स थी। राजस्थान में राणा सांगा थे मेवाड़ के, वो भी बैठे थे घात लगा कि ये जाएगा और मैं अपना एक्सपेंड करूँगा। कुछ सोल्जर्स थे मोस्टली जो बाबर के अपने, जो ठंडे एरिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से ठंडे एरिया से आए थे। तो जब इंडिया में आए थे तो उस टाइम अप्रैल मई की गर्मी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। तो एक तो सफ़र लंबा था, ऊपर से गर्मी थी, तो वो परेशान हो जाते हैं। जैसे अलेक्जेंडर के सिपाही हुए थे, तो बाबर पहले उनको धमकाता है और सज़ा देने की बात करता है, फिर भी नहीं मानते तो प्रॉमिसेस करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, अपील करता है उनको। एंड में आके जब कुछ नहीं बनता तो जिहाद जो है वो उसका ऐलान कर देता है कि ये धर्म युद्ध है। तो 1527 में राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उनके खिलाफ खनवा में लड़ाई होती है। उसके बाद 1528 में चंदेरी में लड़ाई होती है, ये भी राणा सांगा के ही एलाई थे मेदनी राय। और 1529 में बैटल ऑफ गागरा होती है। इसमें जो अफ़गान थे बचे खुचे, महमूद लोदी की अगुवाई में बाबर के साथ लड़ाई होती है और इसमें बाबर की जीत हो जाती है। तो इस टाइम पे बाबर जो है वो अपने मोस्टली दुश्मनों को हरा देता है। बाबर ने इंडिया में 2 राजाओं की बात की है जो जिनको उसने ग्रेटेस्ट किंग्स बोला है। एक तो थे राणा सांगा ऑफ मेवाड़, दूसरे थे कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर, जिनके बारे में पता है, विजयनगर एम्पायर के थे कृष्ण देव राय। बाबर ने अपनी जो तुजुके बाबरी है, उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसमें उसको इंडिया के एनवायरनमेंट कुछ खास पसंद नहीं आया, उसको अफ़गानिस्तान बहुत पसंद था। 1530 में बाबर की जो डेथ हो जाती है, इसके बारे में एक स्टोरी है। कहा जाता है कि हुमायूं जो उसका बेटा था वो बहुत बीमार हो जाता है, डेथ बेड पे होता है। तो बाबर जो है वो गॉड के पास रिक्वेस्ट करता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। तो उसको पूछता है गॉड के, अपनी सबसे जो कीमती चीज़ कौन सी है जो तुम दे सकते हो। तो बाबर रिप्लाई करता है कि सबसे कीमती चीज़ जो है मेरे लिए वो मेरी जान है। ये कह के वो 7 जो है चक्कर जो है उसके बिस्तर के लगाता है, 7 राउंड्स। और इसके बाद कहा जाता है कि बाबर की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती रहती है और हुमायूं जो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह कुछ टाइम के बाद इसी साल में बाबर की डेथ हो जाती है और उसका बेटा जो हुमायूं है वो बादशाह बन जाता है हिंदुस्तान का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।